ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 नवंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा देने। पावन बनने वालों को ही सद्गति प्राप्त होगी। पावन बनने वालों को ही सद्गति प्राप्त होगी। बाबा कहते मीठे बच्चे, पतित पावन बाप आए हैं। मालूम है ना, पतित पावन है। पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा देने। पावन बनने वालों को ही सद्गति प्राप्त होगी। आज का प्रश्न, भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? पहले थी भोगी जीवन, अभी बनानी है योगी जीवन। उसमें परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? भोगी जीवन से योगी जीवन बने, उसका मुख्य आधार क्या है? आप भोगी जीवन छोड़ सकें, योगी जीवन अपना सकें, उसके बीच में क्या चाहिए? और भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? चारों तरफ भोगी हैं, वो योगी नहीं बनते। कारण क्या है? आप उनको भी ज्ञान सुनाते हैं, उनको भी बताते हैं, पर सब भोगी योगी नहीं बनते हैं। आप योगी बने, उसका आधार क्या है? क्या है? निश्चय। आपने भोगी जीवन छोड़ी, योगी जीवन अपनाई। क्यों अपनाई? निश्चय है। निश्चय है ना। भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? निश्चय। जब तक निश्चय नहीं कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं बेहद का बाप है, तब तक ना योग लगेगा, ना पढ़ाई पढ़ सकेंगे। तब तक ना योग लगेगा, ना पढ़ाई ही पढ़ सकेंगे। भोगी के भोगी रह जाएंगे। कई बच्चे क्लास में आते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं। समझते हैं हाँ कोई शक्ति है, लेकिन निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं। यह कैसे हो सकता है? यह तो नई बात है। कई बच्चे क्लास में आते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं। समझते हैं हाँ कोई शक्ति है, लेकिन निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं। यह कैसे हो सकता? यह तो नई बात है। ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तन नहीं हो सकते। ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तन नहीं हो सकते। ओके। भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? निश्चय। जब तक निश्चय नहीं कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं बेहद का बाप है, तब तक ना योग लगेगा, ना पढ़ाई ही पढ़ सकेंगे। भोगी के भोगी रह जाएंगे। कई बच्चे क्लास में आते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं।
समझते हैं हाँ कोई शक्ति है, लेकिन निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये कैसे हो सकता। अब ये तो नई बात है। ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तन नहीं हो सकते। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चे ये तो समझ गए कि शिव बाबा हमको समझाते हैं, घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे भगवान उवाच। ये तो कायदा नहीं कि घड़ी घड़ी अपनी महिमा करनी है। इसलिए आपको ये तो समझ में आ गया कि कौन हमको समझाते हैं, या आप चाहते हैं कि घड़ी घड़ी बाबा को ऐसा कहना पड़े भगवान उवाच भगवान उवाच। तो ऐसा तो नहीं चाहते हो ना। तो ये समझ में आ गया कौन समझाते हैं, शिव बाबा हमको समझाते हैं। शिव बाबा जो सबका बाप है, वे हम बच्चों को बैठ समझाते हैं। भविष्य 21 जन्मों के लिए अटल अखंड दैवी स्वराज्य प्राप्त कराते हैं। जैसे स्कूल अथवा कॉलेज में बच्चे जानते हैं कि टीचर हमें आप समान बैरिस्टर बना रहे हैं, एम ऑब्जेक्ट है। बाकी सत्संगों में जाते हैं वेद शास्त्र आदि सुनने के लिए, उससे तो कुछ मिलता नहीं है। इसीलिए टीचर फिर भी अच्छे होते हैं, जो शरीर निर्वाह कोई जिस्मानी विद्या सिखलाते हैं जिससे आजीविका होती है। बाकी सब दुर्गति ही करते हैं। बच्चे शादी ना करना चाहे तो बाप कहेगा वर्षा भी नहीं मिलेगा, जा चाहे वहां चले जाओ। अब यहाँ तो बाप अमृत भी पिलाते हैं और वर्षा भी देते हैं। कहते हैं कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कितना फर्क है हद के बाप में और वैद के बाप में। वे रात में ले जाते हैं, ये दिन में ले जाते हैं। अब ये है ही पतित पावन। अब कहते भी है कि सदगति दाता एक ही है, जो आकर सबकी सदगति करते हैं। फिर दुर्गति किसने की? अब ये नहीं जानते, तो बाप समझाते हैं सब आसुरी मत वाले हैं। यहां आते हैं असुरों से देवता बनने, आसुरी मत पर चलते हैं ना। अब यहां किस लिए आए हैं? असुरों से देवता बनने। ये इंद्रप्रस्थ है। कई असुर भी छिप कर आए बैठते हैं। सब सेंटर्स पर ऐसे छिपे हुए असुर मानविकारी बहुत आते हैं, फिर घर में जाकर विष पीते हैं। दो काम तो चल ना सके, वे पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। बाप को पहचानते ही नहीं, निश्चय बिल्कुल ही नहीं कि हमको बेद का बाप पढ़ाते हैं। ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं, तो ना योग लगेगा ना पढ़ाई पढ़ सकते, भोगी के भोगी होंगे। वो समझते हैं कि कोई शक्ति है, बस निराकार शिव बाबा कैसे आ सकता, कोई शास्त्र में भी लिखा हुआ नहीं है। अब यह है नई बातें। गाते भी है शिव जयंती, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते कुछ नहीं। शिव है तो सब भक्त याद करते हैं, कहते भी है शिवाय नमः। समझते वे परम धाम में रहते। हमारा बाप भी है परम पिता, तो वे सबका फादर हो गया ना। भारत में ऐसे भी हैं जो फादर को नहीं मानते। मनुष्यों को समझाना बहुत मुश्किल है। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते कि अभी दुर्गति का समय चल रहा है। भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अब व्यभिचारी बन गई है। व्यभिचारी और अव्यभिचारी में कितना अंतर है। वे पापात्मा, वे पुण्यात्मा। अव्यभिचारी भक्ति है ही सच्ची भक्ति। उस समय यानी द्वापर में मनुष्य सुखी भी रहते हैं, धन दौलत आदि सब रहता है। कलयुग में जास्ती दुर्गति को पाते हैं। जब व्यभिचारी भक्ति में आते हैं तब विकारी भी बहुत बनते जाते हैं।
दिन प्रतिदिन विकार भी जोर भरते जाते। पहले सतो प्रधान विकार थे, अभी तमो प्रधान विकार है। सब बिल्कुल ही तमो प्रधान है। घर घर में कितने झगड़े हैं। श्री बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, श्री कृष्ण तो बाप नहीं ठहरा, कोई की भी बायोग्राफी नहीं जानते, तो ये है ही पतित पावन। परम पिता परमात्मा को मानते हैं कि वे ज्ञान का सागर है, पानी का सागर थोड़ी पतित पावन नॉलेजफुल है। मनुष्य तो पानी के सागर से निकली पानी की नदियां को पतित पावन समझ लेते। उनसे पूछना चाहिए कि जैसे गीता के भगवान का ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, निराकार परम पिता परमात्मा है रचयिता और श्री कृष्ण है रचना। अब बताओ गीता का भगवान कौन? तो भगवान तो एक को ही कहेंगे, फिर व्यास को भगवान कैसे कह सकते? तो ऐसे ऐसे ना प्रश्न पूछना चाहिए। पतित पावन परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, उनसे ये ज्ञान गंगाएं कैसे निकलती हैं? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचते हैं, तो उन्हों को ब्रह्मा मुख से ज्ञान मिल रहा है, जिससे सदगति को पाते हैं। अब पानी के सागर से पावन बनते, वह ज्ञान सागर से, तो पानी से मनुष्य तो पावन हो न सके। तो ये पहेली भी पूछनी पड़े। इनको पूछने से पावन दुनिया का मालिक बन सकते हैं। और बुलाते तो उनको ही है ना कि हे पतित पावन सीताराम। फिर गंगा में स्नान आदि करते हैं, तो ये पहेली भी ऐड करनी चाहिए। अब समय पर हर एक चीज शोभती है। जैसे वो गीता के भगवान वाली पहेली है ना, वैसे यह भी पहेली है। ख्याल चलते तो है ना? क्या ऐसी चीज बनाए जो मनुष्य सदैव अपने पास यादगार रखे। अच्छी चीज होगी तो अपने पास रखेंगे, और कागज आदि तो फेंक देते हैं। और देवताओं की अच्छी चीज होगी तो वह फाड़ेंगे नहीं, है ना। सर्विस की प्रैक्टिस वालों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा और काम करके दिखाएंगे। सिर्फ कहना नहीं है कि ऐसे करना चाहिए। हाँ, कहीं होते हैं ना, बाबा को राय सलाह देते हैं, बाबा ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। सागर मंथन चलता रहेगा, वो काम करके दिखाएंगे, या सिर्फ ऐसे ही कहेंगे कि बाबा ऐसे करना चाहिए। ये किसको कहते हो ऐसे करना चाहिए? तुम किसको कहते हो? बाबा करेगा वो बच्चे करेंगे। हाँ, किसको कहते हो ये ऐसे विचार, बाबा ऐसे करना चाहिए? तो क्या बाबा करेगा वो बच्चे करेंगे? बोलो कौन? तो बाप तो डायरेक्शन देते हैं। ऐसे अच्छे चित्र कैलेंडर छपाओ, त्रिमूर्ति शिव के कैलेंडर्स निकलने चाहिए। अब त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना राइट है, सिर्फ शिव जयंती कहना रॉन्ग है। एक बच्चे की दिल है, त्रिमूर्ति शिव जयंती का कैलेंडर बनावे, सो भी रंगीन। त्रिमूर्ति से समझानी अच्छी मिलती है। तो बाबा लॉकेट भी इसीलिए तो बनवाते हैं कि उनसे अच्छा समझा सकते हैं। अच्छा, ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा सदगति करते हैं, तो जो मेहनत करता है वही विष्णुपुरी का मालिक बनता है। बाकी जो ज्ञान नहीं लेते उनका विनाश हो जाता है। वे सजाएं भी खाते हैं, पद भी नहीं पाते। भक्त भगवान को याद करते हैं, परंतु जब भगवान आते हैं तब कितने थोड़े उन्हें पहचान कर उनका बनते हैं। है ना वंडरफुल बात? भक्त भगवान को याद कर रहे हैं, पर भगवान जब आते तो कितने पहचान कर, उनकी बात मान कर, धारणा करके उनको याद करते हैं। कितने कितने थोड़े, है ना।
ऐसे भक्त सारे भगवान को याद कर, ऐसे भक्त बुद्धि आपको बहुत मिलेंगे और आपको लगेगा ये तो हमसे भी अच्छे हैं। कईयों को, ज्ञानियों को हमने ऐसे बोलते सुना है, अरे ये तो हमसे भी अच्छे हैं। अरे वो बाबा के बच्चे तो नहीं है ना। बाकी तुम्हारी अच्छी बात है कि अच्छे है तुमसे, क्योंकि तुम्हारा भी तो ऐसे ही है, कच्चा कच्चा सा, तो अच्छे ही है। तो ऐसे बहुत मिलते। तो वंडरफुल बात तो ये है कि भक्त भगवान को याद करते, पर जब भगवान आके ज्ञान सुनाते हैं और जो बताते हैं उसकी धारणा करके, उनको पहचान कर उनका बनते कितने थोड़े हैं। वंडर है। कोटों में कोई जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं वे पद अच्छा पा नहीं सकेंगे, विक्रम विनाश नहीं होंगे। इसीलिए साक्षात्कार कराया था। धर्म स्थापक भी आते हैं दृष्टि लेने, याद करते करते विक्रम विनाश करते जाए तो पद ऊंचा पा सकते हैं। और धर्म वाले भी आएंगे 100 भी पिछाड़ी में, जो बड़े होंगे। ऐसे नहीं कि अभी का पोप आएगा, जो अभी अभी जो पोप होगा, ना 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 ना, पहले नंबर का पोप। इन्हीं की अभी अभी वाला जो पोप होगा वो आएगा, जो पहले नंबर का पोप होगा, जो अभी अंतिम जन्म में वह आएगा। देखो अभी ये बातें याद ही नहीं रहती, किसको सुनाओ तो याद ही नहीं रहती, भूल जाते हैं कि बाबा ने क्या कहा। फिर सोचते सारे आएंगे, सारे आएंगे। वो एक आएगा और बाबा की बात सुनकर वैसे याद करने लगेगा। ऐसे कोई ज्ञान नहीं सुनाएगा, याद करने लगेगा कि एक को याद करना है, तो उसकी बुद्धि में बात बैठ जाएगी। जो संदेश उसने दिया होगा फिर उसको इमर्ज हो जाएगा। बस हो गया खेल पूरा। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि अभी का पोप आएगा, ना ना ना, पहले नंबर का पोप जो अभी अंतिम जन्म में वे आएगा। हिसाब है बड़ा भारी, हिसाब है बड़ा भारी। अब ये कुंभ का मेला है, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जब दुर्गति को पाने का पूरा ग्रहण लग जाता है तब बाप आकर 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। ग्रहण को स्वदर्शन चक्र से निकाला जाता है। अब ये जो अपना गोला है, गोला अपना है ना अपना, उसमें नीचे लिखना चाहिए यह है स्वदर्शन चक्र। अब ये बहुत अच्छी चीज है, ये ईश्वरीय कोट ऑफ आर्म्स है। ये तो ईश्वरीय बातें हैं। स्लाइड्स जो बना रहे हैं उनके लिए भी बाबा समझाने देते रहते हैं। अगर समझो, वो मुरली ना सुने तो डायरेक्शन अमल में ला ना सके, क्योंकि जो स्लाइड्स बना रहे हैं उनके लिए बाबा भी बीच बीच में ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करेक्शन करो। अब वो मुरली ना सुने तो फिर डायरेक्शन को अमल में ला ना सके। मुरली तो रोज पढ़नी चाहिए। सर्विस में जो है ना, उनको एक्ट में आना चाहिए। त्रिमूर्ति का भी स्लाइड्स बनाते हैं, उनमें अक्षर बहुत अच्छे हैं। स्थापना और विनाश, 2 गोले भी चाहिए। अब ये नर्क, ये स्वर्ग। तो ये आज का भारत और कल का भारत, ऐसे है ना बना चित्र, याद आ गया। तो बाप सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला बैठा है। बाबा को पहचाना, निश्चय हुआ, बस जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ चल पड़ता है। जन्म तो लिया ना, अब बाप से पूरा वर्षा लेना है। फिर विकार की मांग नहीं कर सकते। बाप कहते हैं भ्रष्टाचारी को वर्षा मिल ना सके। प्रैक्टिकल में इनका ही मिसाल देखा ना, ब्रह्मा बाबा का इनका ही मिसाल देखा ना, ऐसे बहुत मुश्किल निकलते हैं। ऐसे
बहुत मुश्किल निकलते। अपनी इज्जत आदि भी बहुत देखते हैं ना। क्रिएटर बाप है, सबको उनकी आज्ञा पर चलना है। तुम भी श्रीमत पर नहीं चलते तो पथभ्रष्ट हो जाता है। कई बार अपनी इज्जत के चलते कुछ भी करते। तो बाबा कहते, इन्होंने देखा, इन्होंने तो सिर्फ शिव बाबा को देखा। अगर इनको अपनी इज्जत देखनी होती ना तो ये जो उलाने, ये नाम बदनाम, ये कुछ नहीं होता। का तो बहुत नाम था। तो बाबा के ऐसे मुश्किल निकलते हैं। क्रिएटर बाप है तो सबको उनकी आज्ञा पर चलना है। तुम भी श्रीमत पर नहीं चलते हो तो पथभ्रष्ट हो जाता है। बाप कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में नष्टमो अच्छा चाहिए। बाबा की आज्ञा मिली हुई है। जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं वह कपूत ठहरे, वह कपूत ही ठहरे। वह बच्चा बच्चा नहीं। पवित्रता की आज्ञा तो अच्छी है ना। राजयोग तो बाप अभी सिखलाते हैं। मनुष्य तो बेचारे समझते नहीं। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बाप इतना डायरेक्शन देते हैं, कोई बच्चे मुश्किल करके दिखाते। तो बाप कहते हैं त्रिमूर्ति का कैलेंडर बनाना है, सारा मदार है त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। जरूर शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना। कलयुग आसुरी राज्य का विनाश होगा। आसुरी राज्य में कितने ढेर हैं और देवी राज्य में कितने थोड़े हैं, सोचो तो। लिखा हुआ भी है अनेक धर्मों का विनाश, एक सत धर्म की स्थापना। तो बाप कहते हैं मैं कितना श्रृंगारता हूं फिर भी सुधरते नहीं। कितना श्रृंगारता हूं फिर भी सुधरते नहीं। उल्टा सुल्टा बोलते रहते। यहां बाबा कहते हैं देह सहित जो कुछ है सब कुछ भूल मां में कम याद करो। अपनी देह में भी ना फंसो। बाबा जब अपनी देह में फंसने के लिए भी मना करते तो दूसरे की देह के लिए क्या कहेंगे, फंसो। अपनी देह में भी ना फंसो। किसकी देह में फंसने से गिर पड़ते हैं। जैसे मम्मा की देह से प्यार था तो मम्मा के जाने के बाद कितने मर गए, क्योंकि नाम रूप में फंसे हुए थे। बाप कितना कहते हैं कि देह अभिमानी मत बनो, मामेकम याद करो। तुम इस ब्रह्मा के शरीर को भी याद नहीं करो। शरीर को याद करने से पूरा ज्ञान नहीं उठा सकते। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। बाप की याद में रहना बहुत डिफिकल्ट है। ज्ञान तो बहुत अच्छा अच्छा सुनाते हैं, कोई भी मिलेगा बड़ा अच्छा 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 सुना देंगे। ज्ञान का क्या, सुनाएंगे बहुत अच्छा अच्छा, ऐसे तीर मारेंगे ये पॉइंट तो सोचेंगे हमने तो ज्ञान में बहुत मार दी है हम तो ज्ञान तो बहुत अच्छा अच्छा। योग में मुश्किल रहते हैं। जितना रुस्तम उतना माया के तूफान है। किसी न किसी के नाम रूप में फंस धोखा खा लेते। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। योग में ही बड़ी मेहनत है। नॉलेज तो सहज है, बच्चे को भी आप आज रटा दो वो भी रट लेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात। नॉलेज तो सहज है। योग में ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं विकर्माजीत कैसे बनेंगे।
योग में रहो तो पाप भी नहीं होंगे, योग में रहो तो पाप भी नहीं होंगे, नहीं तो 100 गुना हो जाते हैं। या तो खुद धर्मराज और बाप दोनों साथ हैं, यहां तो खुद धर्मराज और पाप दोनों साथ हैं। इसलिए खुद कहते हैं कि बाप के आगे कोई पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। योग से ही भी कर्माजीत बनना है। स्वदर्शन चक्र को तो जानना सहज है, इस गोले के नीचे लिखा है, और लिखना है चक्र ना कि चरखा। तो बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, बच्चों को एक्ट में आना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, किसी भी देहधारी के नाम रूप में अटकना नहीं है। किसी भी देहधारी के नाम रूप में अटकना नहीं है। अपनी देह में भी नहीं फंसना है। इसमें बहुत खबरदारी रखनी है। किसी भी देहधारी के नाम रूप में अटकना नहीं है, अपनी देह में भी नहीं फंसना है। इसमें बहुत खबरदारी रखनी है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा जरूर बनना है। ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा जरूर बनना है। पवित्रता की आज्ञा माननी है। पवित्रता की आज्ञा माननी है और दूसरों को भी पवित्र बनाने की युक्ति रचनी है। पवित्रता की आज्ञा माननी है और दूसरों को भी पवित्र बनाने की युक्ति रचनी है। आज का वरदान, सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भव। सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भव। संपूर्ण पवित्र वह है जिसमें अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। यह पर्सनैलिटी ही सेवा में सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक भी विकार का अंश है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। लेकिन यदि एक भी विकार का अंश है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता के साथ सुख शांति है, ऐसे अपवित्रता के साथ
पांचों विकारों का गहरा संबंध है। इसलिए एक भी विकार का अंश ना रहे, तब नंबर 1 विजयी बनेंगे। जैसे पवित्रता के साथ सुख शांति है, तो अगर अपवित्रता है तो फिर पांचों विकारों है, उसका गहरा संबंध है अपवित्रता से। आज का स्लोगन, हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी। अब ये हिम्मत कौन रखे? जो ब्राह्मण श्रीमत पर चले। भगवान ऐसे 1000 मदद सबको आश्री मत वालों को देता रहेगा, ऐसा नहीं है ना। हिम्मत का किसका एक कदम? जो सच्चा ब्राह्मण श्रीमत पर चलता है, हिम्मत रखता है, दुनिया से लड़ता है, असुरों से लड़ता है, विकारों से लड़ता है, वो हिम्मत का एक कदम, तो 1000 गुना मदद बाबा की मिलती है। आप अच्छा श्रेष्ठ संकल्प करते हो तो आसुरी मत वाले स्वीकार करेंगे? नहीं, नकार देंगे आपको। ऐसा क्या करते हो, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है। पर आप श्रेष्ठ संकल्प कर रहे हो, आपने हिम्मत रखी, मदद आप ही को मिलनी है। तो हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी। बच्चे जो होते हैं, जो भी भगवान के बच्चे हैं, वो किस बात को कहाँ लेके जाएंगे या कौन से पॉइंट पर कौन सा ज्ञान इमर्ज कर लेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मतलब गलत चीज में हम अगर इस तरह की हिम्मत रखते हैं तो आगे भविष्य हमारा क्या होना है। तो समझ, जैसे ज्ञान आधा अधूरा सा होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है कि ये भी नहीं पता कि सच में हिम्मत कौन सी, कि अगर तुम याद करोगे तो बाबा 1000 गुना से तुमको वो आई मर्ज करा देगा, सब कुछ याद आएगा तुम्हें। ऐसा देखते हैं हम कईयों को, उल्टा उल्टा ज्ञान है ना, उल्टी चीजों में बाबा ने ऐसा कहा, बाबा, अरे बाबा ने जैसा कहा अगर तुम्हें समझ आ जाए तो तुम्हारी तो खुशी ही ना कभी जाए। तुम उल्टा चलते हो इसलिए तुम्हारी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। नेचुरल खुशी नहीं है तुम्हें, आर्टिफिशियल चीजों से मिलती है। तो कारण कुछ तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ ढूंढो अपने अंदर। संगम पर यही तो विशेष बात है कि आपको हर चीज के बारे में पता है, कुछ सब कुछ आपके इर्द गिर्द होता है। बाकी आप देखकर ज्ञान से किस तरह से समझते हो वो आपकी स्थिति है कि आप किस तरह से समझते हो। ओके।